नमस्कार दोस्तों, जी जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं आर्टकैम की सीरीज टिप एंड ट्रिक्स। उसके अंदर में हमने कम से कम 13-15 वीडियो बना दी है जो बेसिक आर्टकैम के बारे में, जो हमने दोबारा स्टार्ट किया था कि कुछ लोगों को पहले जो वीडियो 30 वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो दोबारा उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करके हमने ये जो नई सीरीज जो निकाली आर्टकैम की टिप एंड ट्रिक्स, तो उसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हो, पहली बार चैनल पर आए, तो प्लीज़ जी जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वुड वर्किंग के रिलेटेड वीडियो, जो भी सारी वीडियो होती है हम लोग यहाँ पे डालते रहते हैं, तो आपको इजी होता है कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है और ये भी काम मशीनरी से हो सकता है, ये समझने के लिए आपको आसानी होती है। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हम लोग उस तरह के वीडियो डालते रहते हैं। चलो सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और आर्टकैम को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आर्टकैम है 2018 वाला, ठीक है, न्यू वर्जन। तो हमने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं नॉर्मली जो साइज़ है 600 बाय 600 ले लेता हूँ, समझने के लिए इजी रहेगा। रेजोल्यूशन हमारा हाई रहेगा। यूनिट में हम लोग काम करेंगे। ओरिजिन यूनिट जो रहेगा वो कॉर्नर में देंगे हम लोग। ओरिजिन पॉइंट जरूर नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं, सेंटर में भी आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन सेंटर में लेते ओके करवाते हैं। ओके करने के बाद आर्टकैम का एक अच्छा सा इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। देखिए मेरा जो इंटरफेस दिख रहा है, तो इसकी ग्राफिक क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, ठीक है, और इसका प्रोसेसर भी i7 का प्रोसेसर है मेरा, और ग्राफिक मेरा 8 GB का ग्राफिक्स है, और रैम भी मेरी अच्छी खासी है, ठीक है, 64 GB तक रैम है मेरे सिस्टम की। तो इसकी वजह से मुझे इजीली ये सारी चीज़ें दिख जाती है। आपके अगर उतनी रैम वगैरह कुछ नहीं है तो दिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट डोंट वरी, आर्टकैम इजीली चल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे जो कमांड थी एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड के बाद में 2 ऑप्शन आते हैं, स्पिन और टर्न वाला। तो स्पिन और टर्न क्या करता है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन है 3D ब्लेंड और काउंटर ब्लेंड, ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वीडियो बनवाते हैं। सबसे पहले 2D में जाएंगे। 2D में जाने के बाद देखिए हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शन नॉर्मली मैं बनवा लेता हूँ, तो आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा कि स्पिन कमांड जो है वो काम कैसे करती है, ठीक है। इस तरह का मैंने क्रॉस सेक्शन बना लिया नॉर्मली, ठीक है, इस तरह के। देखो जरूर नहीं है कि मेरा जैसा क्रॉस सेक्शन बनाए, आप अपने हिसाब से क्रॉस सेक्शन बनाओ, सिर्फ हमें वो देखना है कि कमांड कैसे काम करती है, ठीक है। तो मैंने इस तरह का क्रॉस सेक्शन बनवा लिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ मैं, ठीक है, इस थोड़ा सा इस टाइप का क्रॉस सेक्शन में बना लेता हूँ। हमेशा क्रॉस सेक्शन बनाने के टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों भी क्लोज होनी चाहिए। अभी देखो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर हो गया, क्लोज पॉइंट नीचे हो गया, तो मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट को मैं नीचे करूँगा, यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दिया। देखो ये पॉइंट को मैंने क्लोज कर दिया, ये पॉइंट मेरा क्लोज हो गया। उसके बाद में और मैं एक कोई लेता हूँ क्रॉस सेक्शन बना के, कि आपको समझने में इजी हो जाए, ठीक है। इस टाइप वाला मैंने बना लिया आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट जो है, क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए हमेशा। क्लोजिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक लेवल में होने चाहिए हमेशा, तभी अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम 3D व्यू पे जाएंगे। 3D व्यू पे जाने के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग थोड़ा सा दूर कर लेंगे हम लोग सिलेक्ट करके, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे लेके और इसको यहाँ पे मैंने ले लिया, ओके। तो अभी हम लोग जाएंगे इसमें स्पिन कमांड में। तो स्पिन कमांड कैसे काम करती है, जैसे हम स्पिन कमांड में जाता है, ये बोलता है स्टार्ट प्रोफाइल आप सिलेक्ट करो, ठीक है। हमने स्टार्ट प्रोफाइल सिलेक्ट की। स्टार्ट प्रोफाइल जैसे सिलेक्ट करते देखो ये स्पिन हो गया, मतलब वो यहाँ पे 0 पकड़ के इसको राउंड से इसको घुमा दिया। अगर आपको अपोजिट साइड उसको घुमाना है तो यहाँ पे आप रिवर्स डायरेक्शन करवा दो, ये रिवर्स की तरफ घूम जाएगा, लेकिन ये अंदर की तरफ गया। अगर इसको हम लोग इन्वर्ट करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पे करवाते हैं और उसको इन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके अंदर आप अगर मुझे पूछते होंगे कि सर यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोफाइल भी है और एंड प्रोफाइल भी है और जेड प्रोफाइल भी है, तो इसको कैसे यूज़ करें, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल में क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह के, ठीक है, और जेड प्रोफाइल यहाँ से कोई ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग गए स्पिन में,
यहाँ पे स्टार्टिंग हमने यूज़ की तो ये राउंड बन गया। अभी एंड प्रोफाइल को हमने ऐड कर दिया, एंड प्रोफाइल इस तरह से बन गई। तो अभी क्या हो गया ना, ये देखो इस तरह का ये बन गया। तो ये क्या हो गया, ये जो नीचे वाला था वो एंड प्रोफाइल से स्टार्ट हुआ और ये जो बड़ा वाला था ये स्टार्ट प्रोफाइल से स्टार्ट हुआ। मतलब इसका विड्थ बड़ा था तो इसकी वजह से यहाँ से इसने स्टार्ट किया और घुमाते हुए सर्कल करते हुए यहाँ पे खड़ा हो गया। तो यहाँ पे तो उसको विड्थ कम पड़ गई। तो स्टार्टिंग प्रोफाइल और एंडिंग प्रोफाइल को, स्टार्टिंग प्रोफाइल से लेकर एंडिंग प्रोफाइल तक आप उसको बनवा सकते हो। अभी आती है जेड मोल्ड की टाइम। तो जेड मोल्ड क्या हिसाब से बनाएंगे, अभी देखो ये हाइट और विड्थ के हिसाब से इसकी हाइट बनी है, सॉरी विड्थ और मतलब जो वेक्टर का विड्थ है और उसके हिसाब से इसकी हाइट तय हुई है कि हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे स्वीप है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री हमेशा हम रखेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे एंगल चेंज करवा सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम 36 डिग्री में रखेंगे। अगर इसको स्टार्टिंग का एंगल अगर कम रखते हैं और एंडिंग का एंगल अगर कम रखते हैं, एंडिंग का एंगल 180 करते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी 180, तो ये आधा ही बनेगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग एंगल 20 करवाते हो तो ये थोड़ा सा 20 एंगल में से स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको 0 करते हैं और सॉरी 36 डिग्री में हम लोग करवा लेते हैं, ठीक है। अभी आप पूछेंगे कि जेड प्रोफाइल क्या काम करता है। अभी यहाँ पे जेड है, मैंने ये जेड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड जेड कर दिया। जैसे ही ऐड जेड किया ना, देखिए जेड यहाँ से नीचे, मतलब जेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन्वर्ट करता हूँ, जेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको इन्वर्ट करवा लेता हूँ मैं, इन्वर्ट, ओके। जेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जो खांचे है ना, पहला खांचा यहाँ तक पहुँचा, दूसरा यहाँ तक पहुँचा और तीसरा यहाँ तक पहुँचा। अगर वो फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं इसको अरेंज करता हूँ और इसको मैं ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो शेप था ना, एक मिनट, ये जो जेड का जो शेप था इसके हिसाब से जेड इसके ऊपर शेप बन गया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये थोड़ा सा ये शेप को ऐड करता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। उसको मैं इन्वर्ट करवा लेता हूँ, ओके। अभी जेड शेप हमने ऐड किया ना, तो ये जेड शेप स्टार्टिंग में ऐसा 0 है, उसके बाद में राउंड बन रहा है, बाद में लास्ट में 0 जा रहा है। वैसे ही ये मॉडल को स्टार्टिंग में उसने क्या किया, यहाँ पे 0 करके यहाँ पे ऐसे ही उठा दिया, यहाँ पे बीच में ज़्यादा उठ गया और यहाँ पे एंडिंग हो गया। तो जेड प्रोफाइल ऊपर से काम करता है, जैसे जेड प्रोफाइल अपने को दिखेगा उस हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। और या इसको मैं कैंसिल करवा देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, वापस स्पिन का ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पे स्पिन, तो देखिए इस तरह का स्पिन हो गया। इसको मैं इन्वर्ट करता हूँ, ऊपर की तरफ लाता हूँ, तो देखिए इस तरह का स्पिन यहाँ पे ये दिख रहा है। मैंने पहले ही बोला था दोनों हमें क्लोज होनी चाहिए, क्लोज हो गए तो वो अच्छा तरह से काम करेगा। सॉरी, इन्वर्ट मैंने इसको करना चाहिए था, ओके। स्पिन इस तरह से काम करेगा। जैसे ही आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे उसके हिसाब से वो स्पिन बन जाएगा, मतलब उसका एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको ये करता हूँ तो देखिए इसके हिसाब से बन जाएगा। तो ये थोड़ा मटेरियल के बाहर है, तो इसको पहले मटेरियल के अंदर ले लेता हूँ, आपको समझने के लिए ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे मटेरियल के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे स्पिन कमांड दे दी, तो यहाँ पे देखिए मटेरियल के हिसाब से जैसे मैंने वो बनाया था क्रॉस सेक्शन, उसके हिसाब से स्पिन बन के इस तरह के स्पिनिंग का वर्क बन गया, ठीक है। इस तरह से भी आप स्पिन में भी काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी आप स्पिन से काम कर सकते हो। स्पिन का वर्क ज़्यादातर हम लोग करते नहीं है, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। स्पिन का काम हम लोग एक्सट्रूड कमांड से कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए स्पिन में हम लोग ज़्यादा काम नहीं करते, ठीक है। स्पिन की जो जितने भी वेक्टर है उनको मैं साइड में निकाल लेता हूँ, ठीक है। साइड में निकाल ले लिया। अभी आता है टर्न का ऑप्शन कि टर्न वर्क कैसे करता है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे, समझ लो ये लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेक्टर लिया और यहाँ पे मैं टर्न पे चला गया, ठीक है। जैसे ही टर्न पे हम लोग चले गए तो टर्न क्या हो गया, वो उसके अपोजिट भी उसको टर्न कर दिया, मतलब सर्कल बना दिया इस टाइप में, ठीक है। अगर देखिए मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैं टर्न करता हूँ तो देखिए यहाँ से उसने इसके हिसाब से इसको टर्न कर दिया, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको लेता हूँ और यहाँ पे इसको टर्न करता हूँ तो ये इसके हिसाब से टर्न हो गया रोटरी में, ठीक है। अगर आपको कोई लेग बनाना है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक लेग बनाते हैं, मोटी मोटी ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड, ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि अभी फास्ट ड्राइंग करने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। इसकी वजह से मैं एक
मोटी मोटी ड्राइंग कर लेता हूँ कंबाइन, कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। अभी ये मैंने बना लिया और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी ज्वाइन कर लिया। अभी टर्न में मैं जाता हूँ, टर्न में जाता हूँ तो टर्न देखिए वो उधर ही टर्न हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें टर्न ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। टर्न करने के लिए कम से कम यहाँ से समझ लो, यहाँ से कितना mm ऊपर है, ठीक है, उतना ही mm के हिसाब से यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए। ठीक है, इसको लाइन को हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, और ये इसको C दबा के कट कर देता हूँ और इसको भी C दबा के मैं कट कर देता हूँ। और ये वेक्टर हमें नहीं चाहिए और इसको मैं वेक्टर को सिलेक्ट करके इनको ज्वाइन करवा लेता हूँ। या हो गए ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद देखिए मैं ऐसे ही इसको टर्न करता हूँ तो ये टर्न हो जाता है, ये आधा लेग बन जाता है। ठीक है, तो आधा लेग बनने के बाद ये आधा लेग जब भी आप बनाते हो तो ये आप इससे भी बना सकते हो, 2 रेल स्वीप से भी बन सकता है ये। लेकिन टर्न में क्या है ना, इजीली आप वेक्टर बनाओ, टर्न करवा लो। अगर आप 2 रेल स्वीप में आप इसको बनवाना चाहते हो तो आप बोलेंगे सर 2 रेल स्वीप में कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और इसको N बटन दबा के यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया C, और यहाँ पे इसको C कर लिया ब्रेक, इसको भी C करके ब्रेक कर लिया। और इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको मैंने मिरर करवा लिया और मिरर करने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने दूर ले लिया, जैसा टर्न होता था वैसा। 2 रेल स्वीप में गए, दोनों वेक्टर हमने सिलेक्ट किए, ऐड, और यहाँ पे जो राउंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे राउंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। देखिए इस तरह का टर्न यहाँ पे भी बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 रेल स्वीप में क्या होगा, 2 वेक्टर सिलेक्ट करो, एक क्रॉस सेक्शन बनाओ। यहाँ पे आपको 3 वेक्टर बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल वेक्टर पे अगर आप सिर्फ टर्न करना चाहते हो तो ये टर्न हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी मेथड है, रोटरी के काम में आती है। ठीक है, इस तरह से टर्निंग का आप इस्तेमाल कर सकते हो। टर्निंग क्या करता है, अपोजिट से मिरर साइड में ही टर्निंग होता है। अगर समझ लो आप यहाँ पे एक स्क्वायर बनाए इस तरह, ठीक है, क्रिएट कर दिया, N बटन दबाया, C बटन दबा के यहाँ पे ब्रेक कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और टर्न किया तो यहाँ पे देखिए टर्न हो गया, राउंड में टर्न होता है वो। ठीक है, इस तरह के टर्न काम करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हुआ आर्टकैम में कि स्पिन कमांड कैसे काम करती है और टर्न कमांड कैसे काम करती है। मोस्टली ये कमांड जो है, ये कमांड का यूज़ हमें होता नहीं है कभी। ठीक है, और मैं मेरे बेसिक पे अगर देखेंगे तो मैं करता नहीं, वो यूज़ नहीं करता वो। ठीक है, मेरा काम 2 रेल स्वीप एक्सट्रूड कमांड से बहुत इजीली हो जाता है, तो मैं इसकी ऊपर आता नहीं। लेकिन इसके अंदर 2 ऑप्शन है अवेलेबल, वो ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और आप फेसबुक पे भी हमें लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।